अब ये विषय खत्म हो गया है, अब इसको घसीटना ठीक नहीं है। बहुत साफ बात थी कि भाग्य विधाता लिखता है, विधाता लिखता है, और फिर हम लोग क्या है, हम लोग तो कहीं के नहीं है, विधाता के सामने कोई क्या है। इसलिए वहाँ प्रार्थना करो, विधाता से करो, यही बात से था उसको। और सब समझ में आ गई, सबने समझ भी लिया, इसका पटाक्षेप भी हो गया। हमारे संगठन में सभी का पूरा सम्मान है। हम आदरणीय वसुंधरा जी का बहुत सम्मान करते हैं, कभी जीवन में नहीं सोच सकते कि उनका कोई किसी प्रकार से अपमान करे। हमारे लिए जितने और नेता, श्रेष्ठ नेता आदरणीय है, वैसे ही वो भी आदरणीय है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता ऐसी बात। वो नादान के सामने मैंने कह दिया मेरी गलती ये हुई। पंचायत राज और निकाय के चुनाव के प्रदेश के 30 करोड़ रुपए खर्च हो गए आखिर चुनाव पर। देखिए, चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का काम है। हमारे कहने से कोई चुनाव करवाता नहीं, हमारे कहने से कोई चुनाव रोकता नहीं। हम तो जिस दिन निर्वाचन आयोग घोषणा कर देगा, वो स्वतंत्र संस्था है निर्वाचन आयोग, वो जिस दिन घोषणा कर देगा हम तो अपने रणबीरी बजा देंगे और हम चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। हम तैयार हैं। वो छत्तीसगढ़ में चर्चा बंद होगी पूरी तरह से जो चल रही है, वो 4 MLD पे चल रही है। ने पहले ये कहा था कि भाई इंडस्ट्री को पूरी क्षमता से चलाया जाएगा, अगर इंडस्ट्री नहीं चलती है तो पाली के अंदर एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का संकट खड़ा होता है और हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में कुछ फैक्ट्रियां और बंद, तो उसको लेके कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा कि इसके प्रदूषण की समस्या का भी हल हो। और आपको शायद पता नहीं है, हमने वैट हटा दिया, वैट कम कर दिया, जो पहले जितना वैट था ना कम कर दिया। और यही कारण है कि राजस्थान में आप जितने भी एयरपोर्ट देख लो, उदयपुर में कितने जहाज आकर के यहाँ से और पेट्रोल भरवाते हैं, रीफिलिंग, मतलब यहाँ से रीफिलिंग करवाने के लिए आते हैं। ये गलत है, आपको जानकारी पूरी नहीं है। राजस्थान में सस्ता हो गया, बहुत सस्ता हो गया। हाँ, आपको जानकारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं अधिकृत बात कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपना एयरबेस अमेरिका को गिरवी दिया हुआ है। हम ऐसे देश नहीं है, हम नहीं दे सकते अपना एयरबेस कि यहाँ से आकर के और वो युद्ध करे पड़ोसियों से। हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया, पाकिस्तान ने कर दिया। आपको पता होगा कि हमारे विदेश मंत्री जी से इसी प्रकार का प्रश्न किया था एक चैनल ने, तो हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान की तरह हम दलाल देश नहीं है। इस पर हमारे दुख की बात है कि हमारे राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी जो मंत्री रहे, उन्होंने सीधा हमारे विदेश मंत्री से कह दिया कि माफ़ी मांगो, आपने पाकिस्तान को दलाल देश क्यों कह दिया। पहली बात तो ये कि दलाल देश इसलिए कहा कि वो अमेरिका के हाथों में खेल रहा है। अपना एयरबेस, पाकिस्तान का एयरबेस अमेरिका को दे दिया कि आप यहाँ से किसी अपनी मिसाइलें छोड़ सकते, जो स्वीकार हमारे हिंदुस्तान कर ही नहीं सकता, हमारा ज़मीर स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए दलाल देश का। तो हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि माफ़ी मांगो। अरे भाई, माफ़ी पाकिस्तान मांगता, पाकिस्तान कहता कि माफ़ी मांगो, तब तो समझ में आता था। हमारा हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा, जिसने संविधान की कई बार शपथ ली है, वो उसको दर्द क्यों हुआ, ये मेरे समझ में नहीं। दर्द तो पाकिस्तान को होना चाहिए, दलाल देश पाकिस्तान को कहा, और वो हमारे ही विदेश मंत्री से कहे कि क्यों कह दिया। तो निष्ठाएं कहाँ है, सोचना पड़ेगा। हमें और ऐसा सम्मानजनक अवसर देने का काम किया, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये मैं यही निवेदन करूंगा कि आप भी और जन जागरण अभियान में भागीदार बने। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है। मोदी जी का धन्यवाद देना है, इन बहनों की तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं, और चूँकि सीटें बढ़ा रहे हैं इसलिए हम सब भी, हमारे पूर्व सांसद महोदय और हम सब भी इसमें मोदी जी का धन्यवाद दे रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा में भी और सम्मान देने के लिए उनको भी महत्व दिया जाए, इसके लिए नार सिंह जी उधर किसको, आप नार सिंह जी उधर और यहाँ बुलाओ, यहाँ उनको समुचित स्थान मिलना चाहिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि महिला को पूरा सम्मान मिले, तो उसको विधानसभा और लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आपको पता है कि ये लोकसभा में भी बिल पारित किया और राज्यसभा में भी ये बिल पारित कर दिया। उसके बाद इसको एक्ट बनाना,
एक्ट बनाने के लिए अभी 16, 17, 18 अप्रैल को यानी कल से 3 दिन का एक संसद सत्र अलग से बुलाया और इसको कानून बना करके और मूर्त रूप दिया जाएगा। 1/3 यानी जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें 1/3 बहनों के लिए आरक्षित की जाएगी। तो इस प्रकार का कानून बन रहा है। लोकसभा में भी 1/3 और सीटें इनके लिए आरक्षित की जाए, इस प्रकार का कानून बनने जा रहा है। वो कानून बन जाएगा, आपको पता चल जाए। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए। तो अब जनसंख्या के समान वितरण के आधार पर विधानसभाओं की संख्या बढ़ेगी, लोकसभाओं की भी लगभग 50% संख्या बढ़ने की संभावना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। और हमारे बहनें हैं वो नारी शक्ति वंदन अभी और उसका कार्यक्रम भी कर रही है। कहीं पर मैराथन कर रही है, कहीं पर स्कूटी रैली करवा रही है। मोदी जी को धन्यवाद देने का काम कर रही है। राजस्थान में लगभग 304 विधानसभाएं हो जाएगी जैसा कि सुन रहे हैं। बाकी तो कानून सामने आएगा 16, 17, 18 अप्रैल में क्लियर हो जाएगा। तो समान अवसर सबको भी मिलेगा विकास के लिए और मार्ग प्रशस्त होगा। बहनों की समस्याएं भी विधानसभाओं में और लोकसभा में रखने का उनको भी अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से देश समृद्ध होगा, विकसित भारत बनेगा। के कानून को समाप्त किया, जो तलाक 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 कह करके किसी भी महिला को जब मन उचट गया तो उसको घर से बाहर निकाल दिया और वो फिर कहाँ जाए, क्या करे, उसका आत्मसम्मान कैसे बचा रहेगा। तो अब कोई भी ऐसा कानून बना दिया कि 3 बार कोई भी तलाक कहेगा तो उसको जेल के शिक्षों में बंद किया जाए। तो मुस्लिम बहनों के भी आत्मसम्मान की रक्षा करने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। फिर उन्होंने कहा कि बहनों की और सुरक्षा की जानी चाहिए। उनको निरस्त किया कि हमारी ज़मीन, तेल हमारा, ज़मीन हमारी और पैसा भी 3736 करोड़ प्रति वर्ष 15 वर्ष तक देते रहे बिना ब्याज, ये हम क्यों करें। तो उन्होंने उसको निरस्त किया। निरस्त करने के बाद वापस नेगोशिएशन हुआ और 1100 करोड़ पर ला करके दोबारा MOU हुआ। पहले 6.2% था, अभी वसुंधरा जी ने किया था 12.2% पर और ये प्रारंभ किया। फिर हमारी सरकार बदल गई, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बैठे रहे। अभी जब भजन लाल जी आए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जो कुछ भी ऐसे काम थे सॉलिड पर्स उनको हाथ में लिया, फिर से इसका काम चालू करवाया कि निर्माण करो, विस्तार करो। तो हम अभी देख करके आए थे, पूरा रिफाइनरी बन करके तैयार हुआ, इससे उत्पादन बढ़ेगा और बहुत अच्छी स्थिति में आ गई है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। अब रिफाइनरी हमारे लिए लाभप्रद है, बहुत उपयोगी है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी अभिवादन करते हैं। आप वैसे पाली के प्रेस से तो हमारी बहुत निकटता रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए 21 अप्रैल को आ रहे हैं। ये रिफाइनरी हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर के आ रहे हैं। अभी जो रिफाइनरी का उद्घाटन होगा इससे हमको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, इससे हमको गैस मिलेगी, बिटुमिन मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, क्रूड मिलेगा अलग से। ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगी जिससे राजस्थान को 8000 करोड़ की रेवेन्यू पर ईयर मिलेगी, अतिरिक्त मिलेगी। और लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट गिनती करें तो 90,000 कर्मचारी रोजगार प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से संपन्नता बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और इतना होगा तो कई ट्रक टैंकर्स यहाँ से भरेंगे, रेलवे लाइन भी बिछेगी, कई लोगों का आवागमन भी होगा, जिससे हमारी होटलें भी चलेगी और भी होटलें वहाँ बनने वाली हैं, चाय की केबिन भी चलेगा, टैक्सियाँ चलेगी, दुकानदारों को रोज़गार मिलेगा,
तो निश्चित रूप से और संपन्नता हमारे उस बेल्ट में मिलेगी, और राजस्थान को जब इतनी बड़ी रेवेन्यू मिलेगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ राजस्थान में विकास के लिए ये राशि काम भी आएगी। रिफाइनरी सबसे पहले वसुंधरा जी ने शुरू की थी, उसके बाद 2007-8 में, उसके बाद हमारी सरकार चली गई तो 4.5 वर्ष तक कांग्रेस केवल कुंडली मार के बैठी रही, कुछ भी नहीं किया, जीरो वर्क। और जाते जाते कांग्रेस ने अंतिम सितंबर में 2013 सितंबर, यानी नवंबर में तो चुनाव होने हैं, और सितंबर में आनंद फानंद में सोनिया जी को बुला करके एक शिलान्यास का नाटक कर दिया। न तो लैंड एक्वायर की और एक एमओयू किया, वो भी ऐसा किया कि 3,736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज के देना है उस कंपनी को, HPCL को, और 15 वर्ष तक देना है। तो ये तो बहुत घाटे का सौदा था। तो उस समय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से देश की एसेंशियल कम्युनिटी को संभाला, किसी भी प्रकार की और विपरीत स्थिति नहीं बनने दी। तो उस समय भी उन्होंने महसूस किया कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हम रिफाइनरी हमारे पास में है तो हम खुद अपने यहाँ पर उत्पादन बढ़ाएं, और भी बढ़ाने की उनकी योजना है। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में जहाँ भी अभी सिवाना में और जानकारी मिली है कि वहाँ पर भी इस प्रकार का गैस है, तो ये सब काम वहाँ पर होने वाला है। जितने भी ऐसे संयंत्र जहाँ चला सकते हैं तो निश्चित रूप से चलाने का काम करेंगे। अभी आप सब जानते हैं कि महिला को भी सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। सम्मानीय भैरव सिंह जी शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी महिला आरक्षण की बात करी, उनमें योगदान दिया। अंतिम छोर के व्यक्ति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं दी। उसके बाद वसुंधरा जी आई, उन्होंने भी आगे बढ़ाया, पंचायतों में महिला आरक्षण किया, म्यूनिसिपैलिटीज़ में किया, पंचायत समिति जिला परिषद में भी किया। महिला को सम्मान देने का काम हमारी पूर्व सरकारों ने भी किया। अभी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि महिला के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब शाहबानो प्रकरण हुआ था तो उसमें एक शाहबानो ने मेहर मांगी थी अपने पति से, क्योंकि उसने 3 बार तलाक कह करके शाहबानो को बाहर निकाल दिया था, घर से बेघर कर दिया था, सड़क पर एक नारकीय जीवन जीने को उसको मजबूर कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उसको मेहर देने की घोषणा की, मेहर दी जाए ऐसा आदेश दिया। तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि कानून में परिवर्तन कर दिया, कानून में परिवर्तन करके उसको जो मेहर दी जा रही थी उसको वापस उस आदेश को निरस्त कर दिया। बड़ी मतलब विडंबना है इस देश में कि उस मुस्लिम बहन को भी और सुरक्षा नहीं दे सके। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तय किया कि नहीं, उसके सम्मान की भी रक्षा की जानी चाहिए। ईमानदारी की बात है, हम सब महसूस करते हैं इसीलिए बहुत पॉजिटिव सही सोच सटीक सवाल करता है ना, व्यर्थ उलझाता नहीं। आपने जैसे सवाल किया मैंने जवाब दिया, वो मेरा जवाब हो गया। वहाँ तो कई जगह तो ऐसे उलझ जाते हैं सवाल पे, उसी पे और ये प्रक्रिया नहीं है। आप सब जानते हो पार्टी बन जाए। बढ़ाने का एक कारण कि अब जो सरकारी जिले बने हैं तो चुनाव जो होगा जिला परिषद का तो सरकारी जिले के हिसाब से होगा, इसलिए हमको सरकारी जिले बनाना है। उसके अनुरूप हम संगठन के जिले भी बनाएंगे, क्योंकि आखिर जिला परिषद होगी तो उसी जिले के अंतर्गत होगी, क्योंकि सरकारी जिला है तो उसकी तो जैसे ब्यावर बन गया तो ब्यावर की जिला परिषद ब्यावर की परिसीमा के अंदर ही होगी, तो हमको वो जिले बनाने पड़ रहे हैं, वो बनाएंगे। एक काल्पनिक सवाल है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जब हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ से होर्मुज से टैंकर्स और जहाज़ों में गैस वगैरह लाने में सफल हुए, यही नहीं श्रीलंका ने मांगा तो हमने उनको भी और पेट्रोल डीजल और गैस दिया, बांग्लादेश ने मांगा तो उनको भी हमने पेट्रोल डीजल और गैस दिया। पड़ोसी की भूमिका हमने निभाई है।
तो हमारे पास है तब देने की स्थिति आई है, नहीं तो देने की स्थिति कहाँ से आती? हमने दिया। हमारे पास पर्याप्त भंडार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करो। देख रहा हूँ बहुत अच्छे संबंध और एकदम सामंजस्य आपने ज्ञान आपसे निवेदन है कि राजस्थान के पत्रकार IFW का संगठन है, उसके नेतृत्व में आप शहीद स्मारक में 29 मार्च से आज 18 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं और ज्ञापन देना चाह रहे हैं CM साहब। वहां से उनको एक बार बुलाया भी था कि बाद में कुछ ध्यान भी नहीं दिया। तो ये मामला है जैसलमेर का। जैसलमेर के तत्कालीन कलेक्टर नाथावत जी थे, तो अखबार वालों का काम है समाचार छापना, वो उनको आखिरा उन्होंने अन्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए उनका स्वाद रेस्टोरेंट है उस पर बुलडोजर चला दिया। हम चाहते हैं, आपसे ये निवेदन है, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी हो, अगर हम दोषी हैं तो हमारे को दंड दिया जाए, नहीं तो ये हो। देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हम पूरा सम्मान करते हैं और आपके सम्मान की रक्षा की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आपकी आज़ादी स्वतंत्रता की रक्षा की है, आपको पूरा सम्मान देने का काम किया है। आपका कभी मुंह बंद किया है तो कांग्रेस ने किया है। आपातकाल में आपके ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी, तो हम उसकी तरह नहीं है। हम आपके सम्मान की रक्षा करेंगे और कोई भी ऐसी बात होगी तो हम उसका समाधान भी कर देंगे और आपके सम्मान की रक्षा करेंगे। संगठनात्मक स्तर और आपने जो व्यथा व्यक्त की है वो भी सही है। यहाँ की एक यूँ समझें कि बहुत बड़ी एक आधारभूत रोजगार और रेवेन्यू जनरेट करने का काम इंडस्ट्रीज करती है, उनको सही तरीके से चलवाना ये भी हमारी प्राथमिकता है। और उसमें जो अभी भी जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं उसको मिटाने की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। राजस्थान सरकार प्रयत्न कर रही है, हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से यहाँ की इंडस्ट्रीज भी चल सके, न किसी को नुकसान हो और इंडस्ट्री रन करे, इंडस्ट्री चले। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।